नरेंद्र मोदी जी अभी तक खामोश क्यों हैं? वो तो जब रैंकिंग्स आती है तो वो कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार करती है कि मोदी जी दुनिया में इतने नंबर के नेता हैं। क्या अभी तक कतर के राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी? जब हमारे सैनिक उनके कब्जे में है, उनको उनके खिलाफ उनके सज़ा सुना दी गई है, नरेंद्र मोदी जी खामोश किया। एस जयशंकर जी जो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, डिप्लोमेसी का प्रखंड पंडित हूँ, एस जयशंकर जी कहाँ हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब देश के 9 भारत माँ के वीर सपूत कतर के कब्जे में हैं और एस जयशंकर जी खामोश है, अपने आप को विद्वान बोलते हैं, कहाँ है आपकी कूटनीति? क्या आपके साथ आपको क्या पता ही नहीं पड़ा कि ये नतीजा आने वाला है? अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको एक क्षण भी एस जयशंकर जी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप हमारे देश के लोगों की जान नहीं बचा सकते तो फिर भाड़ में जाए वो रैंकिंग जिसमें आपको नंबर 1 नंबर 2 बनाया जाता है, जिसमें आपको देश दुनिया में सर्वोच्च पसंद करने वाला नेता बता दिया जाता। कौन है वो लोग? और अगर सर्वोच्च पसंद करने वाले नेता मोदी जी हैं तो फ़ोन करें तुरंत कतर के राष्ट्राध्यक्ष को और भारत माँ के वीर सपूतों को सकुशल भारत में लाने का हम उनसे आग्रह करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी तक खामोश क्यों हैं? वो तो जब रैंकिंग्स आती है तो वो कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार करती है कि मोदी जी दुनिया में इतने नंबर के नेता हैं। क्या अभी तक कतर के राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी? जब हमारे सैनिक उनके कब्जे में है, उनको उनके खिलाफ उनके सज़ा सुना दी गई है, नरेंद्र मोदी जी खामोश किया। एस जयशंकर जी जो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, डिप्लोमेसी का प्रखंड पंडित हूँ, एस जयशंकर जी कहाँ हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब देश के 9 भारत माँ के वीर सपूत कतर के कब्जे में हैं और एस जयशंकर जी खामोश है, अपने आप को विद्वान बोलते हैं, कहाँ है आपकी कूटनीति? क्या आपके साथ आपको क्या पता ही नहीं पड़ा कि ये नतीजा आने वाला है? अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको एक क्षण भी एस जयशंकर जी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप हमारे देश के लोगों की जान नहीं बचा सकते तो फिर भाड़ में जाए वो रैंकिंग जिसमें आपको नंबर 1 नंबर 2 बनाया जाता है, जिसमें आपको देश दुनिया में सर्वोच्च पसंद करने वाला नेता बता दिया जाता। कौन है वो लोग? और अगर सर्वोच्च पसंद करने वाले नेता मोदी जी हैं तो फ़ोन करें तुरंत कतर के राष्ट्राध्यक्ष को और भारत माँ के वीर सपूतों को सकुशल भारत में लाने का हम उनसे आग्रह करते हैं। जब चुनाव आते हैं और भाजपा को इंटरनल सर्वे ये मिलता है कि उसका सुपड़ा साफ हो रहा है तो वो ईडी को आगे कर देती है। हमने कर्नाटक में भी देखा। अब राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार ने लोगों के जीवन को इफ़ेक्ट करने की योजनाएं बनाई, पूरे देश में एक सरकार है जहां 25 लाख रुपए का हर प्रदेशवासी का हेल्थ इंश्योरेंस है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई। 1 करोड़ 4 लाख फैमिलीज़ को 500 रुपये में सिलेंडर की गारंटी दे दी गई। घर की सीनियर मोस्ट महिला को 10,000 रुपया सालाना की गारंटी दी गई। आज और नई 5 गारंटियों की घोषणा अशोक गहलोत जी की सरकार और हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये आज और 5 नई गारंटीज़ की घोषणा कर रही। इन गारंटीज़ से बौखला कर भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से, क्योंकि उनके लिए ईडी एक इलेक्शन डिपार्टमेंट हो चुका है, ईडी के अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की चीज़ें करके ईडी अपनी स्वयं की विश्वसनीयता गिरा रही है। और दूसरा सवाल ये है कि ईडी को क्या व्यापम का मध्य प्रदेश का पता नहीं हुआ, जहां पेपर और युवाओं की एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान को एक बार ईडी ने सम्मन किया आज तक? क्या ईडी को गुवाहाटी का पता नहीं, जहाँ हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लुइस बर्जर केस में उनका नाम लिप्त है, क्या गुवाहाटी का हवाई जहाज का कनेक्टिविटी ईडी को नहीं पता है? क्या From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.